पार्लिमानी कमेटी बनाए और मामलात को आगे बढ़ाएं। वज़ीर आज़म की तहरीक इंसाफ को फिर मुज़ाकरात की पेशकश। कहा पार्लिमानी कमेटी 2014 के धरने का भी अहाता करेगी। वज़ीर आज़म काबीना इजलास से खिताब में बोले PTI के मुतालबात का जवाब हुकूमती कमेटी ने तहरीरी तौर पर देना था। 28 तारीख को मीटिंग से इनकार करके PTI मुज़ाकरात से भाग रही है। 2018 के इंतखाबात में धांधली हुई, हम खुले दिल के साथ मुज़ाकरात में बैठे। AI के मुख्तलिफ कारोबार पर मनफी असरात मुरतब होंगे। AI भारत फिलिपाइन जैसे ममालिक पर फौरी मनफी असरात मुरतब करेगी, लेकिन पाकिस्तान पर इसका कोई बड़ा मनफी असर नहीं पड़ेगा। CEO उसैफ ग्राफ कंपनी ओरियन हुमैन की प्रोग्राम बोल आदिल अब्बासी के साथ में गुफ्तगू। कहा कि पाकिस्तान 25 करोड़ आबादी की बहुत बड़ी मार्केट है। वक्त आ गया है कि टेक इंटरप्रेन्योर पाकिस्तान के मसनूआत तैयार करें। बिलावल भुट्टो ने गुज़श्ता रोज़ ताजिरों को धमकियां दी हैं। सिंध हुकूमत का लहजा धमकी से कम नहीं था। खालिद महमूद सिद्दीकी का रद्द-ए-अमल। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि पीपल्स पार्टी ने लियारी गैंग के जरिए कराची को यरगमाल बनाया। आज रोजाना की बुनियाद पर भत्ता तलब किया जा रहा है। ना देने पर रोज़ कत्ल किए जा रहे हैं। आपने ताजिरों से मुलाकात में स्ट्रीट क्राइम पर माफ़ी क्यों नहीं मांगी? सिंध के शहरी इलाकों को कमाल महारत से तबाह किया जा रहा है। कराची में ताजिरों के एजाज में ज़ोहराना एक कामयाब इज्तिमा था। MQM अपनी मुर्दा सियासत को जिंदा करने के लिए तनकीद करती है। खालिद मकबूल एंड कंपनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सियासी यतीमों की महफिल गम थी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील नाम इमन का खालिद महमूद सिद्दीकी के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा MQM इसलिए तनकीद करती है कि उस पर जवाबी तनकीद हो और उसका सियासी कद बढ़े। MQM के किसी भी रहनुमा के किसी भी बयान को हम संजीदा नहीं लेते। और शबानुल मुअज़्ज़म का चांद नजर आ गया। चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की ज़ेर सदारत चांद के रुयत पर इजलास। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने ऐलान किया कि यकुम शबान कल बरोज़ जुम्मे को होगी, जबकि शब बरात 13 फरवरी बरोज़ जुमेरात को मनाई जाएगी। माहिरीन फल्कियात का कहना है कि पाकिस्तान में रमजान मुबारक का चांद 28 फरवरी या यकुम मार्च को नजर आ सकता है। ईद उल फितर 30 या 31 मार्च को हो सकती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।